से वर्णन है। प्राण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का उसे ध्यान से सुनो। एक झाड़ी के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं राधे सुनो, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। और जो भक्त यहाँ बैठकर छात्र माधुकरी प्रसाद ग्रहण करेगा तो जानी अनजानी सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडी कूप पर स्नान कर लें और भांडी बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाए। इस तरह भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडी वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्त्री वृंदावन है। यहाँ की लीला को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रिज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से बात हो जाएगा। इस पर लिखा हुआ है गोपाल बाबा भांडी वन। शास्त्रों प्राणों में भांडी वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला आप इस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह है। सामने देखो कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं। जैसे शादी के समय वर वधू की मांग बढ़ता है, शादी के समय ब्रह्मा जी पंडितों ने और नारद जी ने राधा रानी का नजर। दूसरी कथा सामने देखो, बैठ जाओ जी आप। दूसरी कथा सामने देखो, घनघोर मुंजट बनता, मूंज का जंगल था, मूंजे घास होती है। तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं, अग्नि का पान किया है। तीसरी कथा दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया। चौथी कथा साइड में दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषियाँ तपस्या किया करते थे तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। पांचवी कथा चौक में कुआ है बैल कूप। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सत्य युग में इस कूप का नाम मत्स्य कूप है। जब मछली भगवान अवतार होता है तो सत्य राजा मत्स्य भगवान को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्ष कूप है। भांडीर वन जो यक्षनगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इसको बैनु कूप भी कहते हैं, बैनु कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है। कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआ प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से सायं 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में से कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, तो इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएँ भांडी वन की। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य ने लिखी है। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवर्त। जिस समय कृष्ण का अवतार हुआ है तो देवता लोगों ने खलबली मच गई, तो कृष्ण का शक्ति परीक्षण कराने के लिए ब्रह्मा जी को भेजा है भांडी वन में। ब्रह्मा जी यहाँ आए हैं तो कृष्ण को देखा ग्वाल बालों के साथ झूठा माखन रोटी मिश्री खा रहा है। उनको घमंड हो गया, साधारण ग्वाल है, इष्ट नहीं है। छड़कर कृष्ण भगवान के गाय बछड़ों को चुरा लिया। दिल्ली आगरा रोड पर चौमा गांव में जहाँ ब्रह्म गुफा अभी, उस ब्रह्म गुफा में 6 माह छिपा के रखा है।
कृष्ण भगवान ने योग माया से दूनी गाय बछड़ी पैदा कर लिए। ब्रह्मा जी को ज्ञान होता है, कृष्ण के चरणों पड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं। कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी आधा पाप इस समय माफ़ हो रहा है, जाओ वृक्ष 84 को उसकी परिक्रमा करके आइए। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने भांडीर वंश से वृक्ष 84 कोष की यात्रा आरंभ की थी। और आधा पाप समय आने पर राधा रानी के साथ मेरा कृष्ण भगवान का जो 5 ग्रह संस्कार होगा, उस समय ब्रह्मा जी आचार्य पंडित बनेंगे। समय आता है, नंद बाबा कृष्ण को लेकर यहाँ गाय बछड़ों को चरा रहे हैं। 2.5 वर्ष की उम्र है, कंधे पर बैठे हुए हैं। उस समय भयंकर आंधी तूफान ओलावृष्टि होती है। उस तूफान में राधा रानी नीली साड़ी पहने हुए, नीलमणि का मुकुट धारण किए हुए, नील कमल हाथ में लेती हुई झूमती चली आ रही है। नंद बाबा के निगाह पर ही है, बेटी राधा तू मेरी आराध्य शक्ति है, अच्छे मौके पर आई, ले लाला गोद में लेकर किसी झाड़ में छिप जा, मौसम खराब हो रहा है और अपना मनोरथ पूरा कर। तो जैसे ही नंद बाबा ने कृष्ण को राधा रानी को दिया है, वैसे कृष्ण युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और उसी समय ब्रह्मा जी विमान द्वारा इसी स्थान पर आ जाते हैं। मंडप तैयार मिला है, शादी की सामग्री पात्रों से सजी हुई है, हवन कुंड बना है। हिंदू रीति के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर कराई है। उसी समय नारद जी इस दृश्य को एक झाड़ से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के निगाह पड़े, नारद जी तुम अच्छे मौके पर आए, आओ राधा रानी के पिता का स्थान ग्रहण कीजिए और राधा रानी को कन्यादान दीजिए। तो राधा रानी का ब्रह्मा जी पंडित आचार्य प्रवृत्त बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया। ने सुना है, उसके सिवाय भी यहाँ पे इतिहास लिखा है कि बांडीवन विवाह मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जिसका वर्णन हजारों वर्ष को बुद्ध यात्रा पर आए महापुरुषों के लेख से प्राप्त है। इस मंदिर का वर्णन चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के लेखों में मिलता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने धर्मग्रंथ सिद्धांति दृष्टि में इस मंदिर के बारे में लिखते हैं, बांडी वन में दिव्य विग्रह विराजमान है, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं, जो कि विवाह का दर्शन है। और इसी मंदिर में मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से राधा कृष्ण के विवाह के दर्शन प्राप्त किए हैं। अतः वो लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें ये दर्शन प्राप्त होते हैं। मतलब आप भी भाग्यशाली हैं क्योंकि आप दर्शन करवा रहे हैं। इस मंदिर का सन 1757 में अहमद शाह अब्दाली जैसे करूर शासक ने तोड़वा दिया था। बाद में लगभग 1800 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण सेठ उड़ेराम ने करवाया। अनिश्चित काल से ही इसमें ब्रिज की प्राचीनता विलम्ब, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी की मांग भर रहे हैं। इसका एक और कारण है कि लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि लोग जाते हैं वृंदावन, वो यमुना जी के उस पार है और ये मंदिर इस पार है। तो प्रेमानंद जी की भी बात सही है क्योंकि गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। और प्रदीप मिश्रा जी की बात सही है क्योंकि दूसरे पुराणों में वर्णन है कि राधा जी की शादी किसी और के साथ में हुई थी। तो ये अब हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें इस पर चर्चा करनी है या राधा और कृष्ण की भक्ति करनी है। नंबर 1 आप खड़े हो, नंबर 2 श्यामवर या बंसीवट। असली बंसीवट यही है, वृंदावन में डुप्लीकेट नकली बंसीवट है। 3 मील लंबा 1 मील चौड़ा है, एक साइड में चुनाई बह रही है। यहाँ घनघोर जंगल है, जहाँ 6 माह राधा कृष्ण की महाराज लीला हुई थी। तो रास लीला में नगाड़े सितारे मृदंग ढोलक हरनिया झांझ बजी जाती, कोई धुनी कोई न कोई धुनी। मंदिर के सामने एक वृक्ष है जिसके 12-14 इतना मोटा मोटा तना है, जो ऊपर 36 गुम्बद जान का बन जाए। हर तरह का कपड़ा लिपटा हुआ है, परिक्रमा करते जाना, हर तरह पर अपने कानों को लगाना। तो महाराज की जो नगाड़े थे उनकी कोई न कोई धुनी आपको आज भी सुनाई पड़ेगी। श्रीदामा सुदामा का नाम सुना होगा। सुदामा गरीब ब्राह्मण था, सीतामा राधिका के भाई थे। जिस समय कृष्ण ब्रज को छोड़कर द्वारका गए तो अपने सामने अर्थात राधिका के भाई सीतामा जी को बंसीवट की गति लगे। बंसीवट में राधिका के भाई सीतामा जी का मंदिर। तीसरी कथा बेलवन या लक्ष्मी जी का मंदिर, बीच में यमुना नदी है, केसी घाट के जस्ट सामने उन्हीं साइड में। कौन सा मंदिर? बेलवन या लक्ष्मी जी का मंदिर। बेलवन या लक्ष्मी जी का मंदिर। चौथी मानसरोवर राधा रानी का मंदिर, जो यमुना जी का पक्का पुल है वृंदावन वाला, उससे 2 किलोमीटर 19 साइड में एक गेट चढ़ा हुआ है, मानसरोवर या राधा रानी। इधर से जाओगे खैर यहाँ तक पड़ेगा। मेन रोड से 1 किलोमीटर सड़क गई है जो मंदिर चढ़ी। तो वो मानसरोवर की क्या महिमा हमारा? मानसरोवर में रहता है राधा रानी कृष्ण वहाँ से रोते होकर वहाँ बैठ गई, तो उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा हुई है, तो वहाँ एक सरोवर तालाब तैयार हो।